हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो फाइनली देखिए आपके CGL 2018 टीयर 3 के मार्क्स आ चुके हैं और स्कोर कार्ड भी उम्मीद करता हूँ आप सभी का अच्छा रहा होगा और आपने भी उसे डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, तो मैंने भी कर लिया है और इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगा रखा है। उसको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी कि अभी जो है एग्ज़ाम्स का बहुत अच्छा एक तरीके से माहौल चल रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइन से लगे हुए हैं। देन देखिए जो लोग 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आई थिंक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। उनको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए, SSC के बारे में उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है आप उसके लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। आपको वहाँ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक बार आप लोग ज़रूर, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उन वीडियोस को देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आपसे मुझे केवल एक चीज़ मिल रही है, वो है सब्सक्राइब। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे देन क्या होगा कि थोड़ा सा मोटिवेशन हम लोगों को भी मिलता है, जिससे एक तरीके से जन सेवा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो भी यूट्यूबर्स कर रहे हैं, मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी यूट्यूबर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपसे केवल एक ही चीज़ की उम्मीद करते हैं, वो है कि अगर आप उनका चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, नो डाउट आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो लोग मैथ्स वीडियोज़ देखना चाहते हैं वो मैथ्स वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहते हैं वो इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने शायद एक वीडियो में बताया भी था और उसकी इंस्टा की मैं आईडी भी आपको बता दूँगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से मुझे डाउट्स वगैरह भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन मोटो है। ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ये है मेरा कुछ मैंने चीज़ें हाइड कर रखी हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो एडमिट कार्ड वगैरह होता है वो ओपन भी इन सब चीज़ों से हो जाता है। तो ठीक है, तो मैंने इनको छुपा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दिख रही है साफ साफ, तो वो है मार्क्स। तो यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं आप लोग 2018 CGL में। इसको आई थिंक बड़ा नहीं कर सकते, आपको दिख रहा होगा आई थिंक 189.92 है। ठीक है, तो इतना चलता है, इसको मैं 190 बता देता हूँ, तो इतना तो अप्रॉक्सीमेशन में चलता है। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश में मेरे 168 थे, जो मेरे अकॉर्डिंग कम रह गए थे क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस में कमी थी, क्योंकि मैथ्स मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ता रहा मैं। ठीक है, कोर्सेज़ मैंने एक खरीद लिया था तो उसको मैं ज़्यादा पढ़ता रहा उस टाइम पे, जो उसकी ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली में। होता है जब आप तैयारी करते हो आपको चीज़ें पता नहीं होती हैं, आप कुछ अलग डायरेक्शन में चीज़ें करते चले जाते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा 2017 का एक्चुअली CGL का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके का आ गया था। दैट इज़ वाई 2018 में लोग बहुत टफ पढ़ते रहे, मैं भी पढ़ता रहा, बट 2018 का जो पेपर आया वो TCS ने बनाया और वो पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल था, मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिंपल था। ठीक है, तो मेरे 192 मार्क्स थे मैथ्स में और इवन ये भी मुझे कम लगे थे। देखिए सच्चाई है, लोगों के नहीं आते हैं इतने मार्क्स, बट मुझे लगा था पर्सनली कि और मार्क्स आ सकते थे बहुत आसानी से, क्योंकि जो मेरा रॉ मार्क्स था वो 178 था। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि ये 178 लगभग 185 प्लस जा सकता था। ठीक है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो ऐसा हो गया था, 2-3 क्वेश्चन जो मैं कर सकता था बट उस टाइम पर नहीं हो पाया क्योंकि जो पेपर था वो कैलकुलेटिव था। ठीक है, इतना एक्सपेक्ट करके हम लोग नहीं गए थे कैलकुलेशन को, हम लोग हार्ड एज्यूम करके गए थे पेपर, बट कैलकुलेटिव एज्यूम करके नहीं गए थे। ठीक है, तो पेपर काफ़ी कैलकुलेटिव था, फिर भी अच्छा मार्क्स था 178 और उससे मेरा इतना मार्क्स नॉर्मलाइज होके हो गया था। ठीक है, इंग्लिश में क्या हुआ कि मैथ्स में ज़्यादा पढ़ता रहा, देन क्या हुआ कि मैंने इंग्लिश के जो मॉक थे वो बिल्कुल भी नहीं लगाए थे, मतलब 2-4 मॉक्स लगा के चले गए थे और वो मेरी गलती है, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और आपकी भी अगर कोई गलती हो देन आप उसे एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें। तो काम करने का मौका फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे मिलेगा 2019 में, बिल्कुल भी मन से नहीं दे रहा हूँ। 170 मेरे मार्क्स ज़रूर हैं प्री में और वो बिना पढ़े लगभग भी नहीं पढ़े थे। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ के थे, तो 170 अच्छा मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग है क्योंकि मैं मेंस में अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। ठीक है, बट अभी पढ़ाई बिल्कुल बंद चल रही है। ठीक है, तो जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप मेंस देंगे या 2018 CHSL की DV देंगे जाके, तो देखिए मैं DV देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ और मैं दूंगा भी नहीं जाके। ठीक है, मुझे खुद पता है, लोग मुझे बताते हैं आके यहाँ प्लेटफॉर्म पे कि आप DV देने मत जाना, DV देने मत जाना, तो मैं उनको एक बात बता दूं कि मुझे भी पता है कि एक सीट मैं ख़राब कर सकता हूं। ठीक है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर मैं DV देने जाऊंगा देन एक बच्चे को एक नौकरी मिल सकती है, तो मैं क्यों देने जाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे सिखाइए मत, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं नहीं देने जाने वाला हूँ। बट फिर भी आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लोगों को मना मत करिए। ठीक है, लोगों को मना से मैं थी कि मैं खुद से देने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, एक्चुअली मैं खुद देने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मार्क्स लाने पर फोकस करिए, जितना ज़्यादा हो सके ऐसे मार्क्स लाइए कि आपको किसी से इस तरीके के रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। लोगों को खुद पता है, क्योंकि जो देने नहीं जाएगा वो आपकी सुन के देने नहीं जाएगा, वो एक्चुअली खुद देने नहीं जा रहा है। ठीक है,
तो ऐसे मुझे नहीं देनी है जाके। तो आप लोग कहते रहते हो तो वो भी बड़ा गलत इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी से कह रहे हो कि मत देने जाना, ठीक है। अभी आप एग्ज़ाम निकालोगे तो क्या आप किसी की सुन लोगे? अगर आपको देना होगा देन आप देने जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और बशर्ते मैं फाइनली आपको बता दूं कि मैं डीवी देने नहीं जा रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2017 CHSL में सेलेक्टेड हूँ और अगला जो CHSL 18 वाला है वो भी वही जॉब देता है। देन मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं होम टाउन में ऑलरेडी हूँ, अपने घर के 5 किलोमीटर दूर जॉब करता हूँ। देन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है 2018 में CHSL में जाने की, ठीक है। और मुझे इस टाइम 2018 CGL में ही जॉब लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गई होगी एक्चुअली। बाकी मार्क्स आपको दिख चुके हैं। यहाँ पे जो आपको अकाउंटिंग के मार्क्स दिख रहे हैं 70 मार्क्स, तो मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं पढ़ के गए थे हम सभी लोग। हम 3 फ्रेंड हैं और तीनों अंधी मारने गए थे, ठीक है। तो 70 और एक 68, तो तीनों के नॉर्मल जो समझ में आ रहा था मारते थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं, करंट के क्वेश्चन होते हैं, देन वो हो जाते हैं। जो हार्ड वाले अकाउंटिंग के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे बिल्कुल हिलेंगे नहीं और सारे के सारे गलत भी हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग 100 में 100 करके आए थे, तो ये मार्क्स आपको दिख रहे हैं सामने। अंधी मारने की जो एक तरीके से कृपा थी वो आपको दिख रही होगी, 70 मार्क्स आ गए। तो मुझे डबल एक्चुअली लेना भी नहीं था, ठीक है। डबल लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी टियर 3 के आज मार्क्स आ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 60 मार्क्स आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन से कम है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन्होंने देखा था, कि मुझे पहले से पता था कि मेरे 67 से कम है, क्योंकि डबल की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो 67 से मेरे कम मार्क्स थे, तो एक्सपेक्ट किया था मैंने कि लगभग इतना अच्छा मैं लिख के आता हूँ हमेशा कि 65 मेरे मार्क्स होते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे 63 CHSL में आए थे 17 में, 70 मार्क्स मेरे CHSL 18 में आए थे, 70 मार्क्स मेरे CGL 17 में आए थे। तो ऐसा मैं लिख के आता हूँ लगभग कि मुझे उम्मीद थी कि 65 तक मैं लिख के आया हूँ। बट फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव में जो मार्क्स आते हैं वो आपके ऊपर नहीं होते हैं, ठीक है। आप जो भी लिख के आते हो, ठीक है, वो आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरे 65 अराउंड आते हैं, तो कभी कभी 74 भी आ जाते हैं, ठीक है, 78 भी आ जाते हैं, और कभी कभी आपके 60 भी आते हैं, 55 भी आते हैं। तो तभी मैं हमेशा कहता हूँ डिस्क्रिप्टिव में कभी भी अपने मार्क्स को पहले से एज्यूम मत करो। हमेशा कोशिश करो टियर 1 टियर 2 में इतने अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ कि अगर आपके 60 मार्क्स भी आते हैं फिर भी आप एक अच्छी पोजीशन पे खड़े हो और आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब आराम से मिल रही हो, ठीक है। अब लोगों का कई सारे क्वेश्चंस आएंगे कि क्या इतनी पोस्ट पे आपको CSS मिल सकता है, आपको इनकम टैक्स मिल सकता है। 609 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स हैं, जहाँ तक मैंने अभी ऐड नहीं किया, फिर भी मेरे 609 पॉइंट समथिंग मार्क्स आउट ऑफ 700 है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता, तो देखिए मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। जो मार्क्स आ गए वो आ गए। अब मैं जाऊँगा डीवी में। डीवी में मुझे CSS सबसे ऊपर भरना है, ठीक है, मैंने सोच लिया है मुझे सबसे ऊपर CSS भरना है। उसके बाद मुझे जो मन में आएगा मैं भर दूंगा। रेलवे का कट ऑफ CSS से ज़्यादा आ जाता है तो उसके बाद मैं FHQ भर दूंगा, ठीक है, क्योंकि रेलवे लेने का मेरा कुछ फ़िलहाल मन भी नहीं है। तो CSS अगर मिल जाएगा तो रेलवे का कोई मतलब ही नहीं बनता उसके बाद में भरने का। तो CSS सबसे ऊपर भर दूंगा, उसके बाद मैं FHQ भर दूंगा, रेलवे भर दूंगा, जो मन में आएगा भर देंगे, लेकिन CSS पे फोकस है। उसके बाद मैं डिविजनल अकाउंटेंट भर सकता हूँ, मैं कैग में ऑडिटर भर सकता हूँ। तो इस तरीके कई जॉब्स हैं, क्योंकि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो मुझे कई सारी जॉब्स नहीं मिल सकती। एक्साइज नहीं मिल सकती है मुझे, प्रिवेंटिव नहीं मिल सकती है, और भी कई पोस्ट हैं जो मुझे नहीं मिल सकती हैं, ठीक है, ED नहीं मिल सकती है। तो कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जो मुझे नहीं मिल सकती है, तो मैं उनको नहीं भरूँगा, क्योंकि कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग भी रखिए, जो भी पोस्ट कलर ब्लाइंड वाले स्टूडेंट्स वाली हों उनको मत फिल करिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको वो पोस्ट मिल जाए और आप मेडिकल में निकाल दिए जाओ, तो ये आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कई लोगों के मार्क्स मैंने देखे हैं डिस्क्रिप्टिव में कम मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हैं वो। किसी को 45 मिला है, किसी को 54 मिला है, किसी को 62 मिला है, 68 मिला, 70 मिला है। तो मार्क्स वेरी करते हैं डिस्क्रिप्टिव में, नो डाउट, किसी को ज़्यादा मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं, किसी को एवरेज मिलते हैं। तो वही है कि मेन जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं टियर 1 टियर 2 के मार्क्स, ठीक है, उस पर आप पूरा फोकस करिए। टियर 2 आपका आने वाला है नवंबर में, आप उस पर पूरा फोकस करिए। 400 में से मैक्सिमम मार्क्स लाने की आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप कोशिश कर सकते हैं। 190 जो मेरा प्री में मार्क्स था वो काफ़ी अच्छा मार्क्स था। मैथ्स में मेरा काफ़ी अच्छा मार्क्स था, 192 अप्रॉक्स है, ठीक है। आप लोग अब ये मत कहिएगा 191 है अप्रॉक्सीमेशन में, लगभग 192 मार्क्स हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स कहे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको भी पता होगा कि जब आप इतने मार्क्स लेकर आते हो देन कहीं ना कहीं आपको हमेशा लगता है कि और मार्क्स आ सकते थे, ठीक है, तो वो हमेशा रहता है, ठीक है। आप कितने भी मार्क्स लेके आ जाओ, 200 में 205 भी जो लेके आता है वो भी लगता होगा कि मेरे 2 क्वेश्चन और सही हो सकते थे, ठीक है। तो जब आप 600 नंबर का पेपर देते हो देन ये सारी क्वेश्चन तो आपके मन में हमेशा रहते हैं। तो मैंने जो भी सच्चाई थी वो मैंने आपको यहाँ पर आके बता दी कि मेरे इतने मार्क्स हैं। लोग रिवील नहीं करते हैं मोस्टली, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिवील करने में। जो सच्चाई है आपके सामने है, आप किस तरीके से इसको लेते हो, पॉजिटिव वे में लेते हो, निगेटिव वे में लेते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं।
बाकी जो लोग इस चैनल पर अभी नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग के लिए भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक दो वीडियोस और मैं लाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको थोड़ा बहुत और आइडिया मिल पाए, ठीक है। बाकी मैथ्स वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो, टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।